नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही आपको भारत के प्रति एक और प्रेम करने का मौका देगी। और सबसे बड़ा मौका इस बात का कि क्या यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने का एक और कदम है, और वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में बनकर आया है, आपदा में अवसर के रूप में निकल कर आया है। सारी बातें आज के सेशन में करेंगे, लेकिन इससे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं कटिंग के अंदर कि अब भारत में बनेंगे विमान। रूस ने दिया प्लान। क्या है ये रूस का दिया हुआ प्लान और अचानक कैसे क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, जब रूस ने हमें प्लान दिया है तो अब ऐसी स्थिति में वो जो एयर इंडिया जो टाटा का प्रोडक्ट है और इंडिगो जो कि फिलहाल टर्किश एयरलाइंस के साथ में एयरबस और बोइंग लेने की बात कर चुके हैं, ये किस तरफ जाएंगे? क्या ये भारत में ही बने हुए विमान खरीदेंगे या फिर बाहर जाएंगे? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक सेशन किया था अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर कि टाटा के स्वागत में उतरी तीन महाशक्तियां। और जब हमने ये सेशन आपको किया था तब बताया था कि जैसे ही टाटा ने कहा, यानी एयर इंडिया ने कहा कि हम इतने विमान खरीदेंगे कि वो दुनिया की नंबर 1 डील बन जाएंगे, इसके बाद बाइडेन हो, इमानुएल मैक्रोन हो, ऋषि सुनक हो, सब तारीफों के पुलिंदे बहाने लग गए भारत के कि हमारे यहां पर इतना रोजगार पैदा हो जाएगा, हमारे यहां पर इतनी तरक्की होगी, धन्यवाद इंडिया, बातें होने लगी। फिर हमने दूसरा सेशन किया अपने नए चैनल आरएनए बाई अंकित अवस्थी सर पर, जिसमें हमने बताया कि अब टाटा के बाद इंडिगो ने भी कहा है कि भाई हम भी 500 विमान का ऑर्डर ऑलरेडी दे रखे हैं। वो बात दूसरी है कि हमने अभी तक कहा नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों खबरें बैक टू बैक आई। इससे यह समझ में आया कि इंडिया टू रूल ग्लोबल स्काई। लेकिन आप में से बहुत से लोगों के मन में एक सवाल चल रहा था, और वो सवाल क्या था? सवाल यह था कि सर अगर ऐसा ही है तो भारत में विमान नहीं बनाए जा सकते क्या? क्योंकि आप लगभग 1000 विमान का ऑर्डर हो चुका है, 500 इसका, 470 इसका, लगभग 1000 विमान, 970 विमान है। 1000 विमान बनाने के लिए तो कंपनी को यहां आ जाना चाहिए, हमें बनवाने के लिए क्यों जाना चाहिए? रोजगार अगर देना ही है तो वहां क्यों दे? बनाना है तो यहां बनाओ, कंपनीज का सारा सामान उठवा के यहां ले आओ। इससे कम से कम भारत में रोजगार तो मिलेगा। हम अपने रोजगार के नाम पर यही क्यों माने कि जब हमारे पास विमान आ जाएगा तो हम विमान चलाने की नौकरी कर लेंगे, या उसमें फ्लाइट अटेंडेंट बन जाएंगे, या उसका मतलब जो ग्राउंड स्टाफ है वो बनेंगे। हम ये क्यों ना सोचे कि बनाने वाले भी हम हो? इस बात को शायद आप लोगों के मन की बात को रशिया समझ गया, और रशिया ने इस बात को समझते हुए फैक्ट्स के साथ इस बात को थोड़ा सा सबके सामने रख दिया है। क्या है? 2021 की अगर रिपोर्ट का आप हवाला देखें तो दुनिया के अंदर जितना भी फ्लाइट निर्माण का मार्केट है उसमें से $413 बिलियन का मार्केट, अकेला मार्केट बोइंग और एयरबस का है। मार्केट जो फ्लाइट निर्माण का है उसमें 90% मार्केट कैप अमेरिका की और यूरोप की कंपनियों का है। ऐसी स्थिति में बड़ी बात यह है कि दुनिया के और जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो कॉमेक चाइना की हो, जापान मित्सुबिशी जो जापान की हो, इनका मार्केट शेयर बहुत छोटा है। और तीसरी कंपनी जो इनके पीछे पीछे जुड़ी है, दुनिया की अगर 5 बड़ी कंपनियों के नाम लिए जाएं तो बोइंग और एयरबस नंबर 90% मार्केट लेकर बैठी हैं। फिर चाइना की कॉमेक है, जापान की मित्सुबिशी है और रूस की यूएसी है। अगर इस नाम को आपने ध्यान से सुन लिया, रूस की यूएसी, इसे फोकस करके चलिएगा क्योंकि आज की सुर्खियों में इसी का नाम कई बार दोहराया जाएगा। सवाल यह बनता है कि यदि ऐसा है तो भारत में ही नौकरियां क्यों नहीं पैदा कर देती ये बड़ी कंपनियां? लेकिन इनके पीछे तो बहुत अच्छा कारण है, और वो कारण यह है कि ये नहीं चाहते कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारे देश से बाहर कहीं जाए। इस बात को शायद रूस समझ गया, और सैंक्शन हिट रशिया ने भारत को कहा है कि वो सिविल जेट, देखिए जेट 2 तरह के होते हैं, फाइटर जेट जो युद्ध में काम आए, सिविल जेट जो अपन सिविलियंस की यात्रा में काम आए। तो उसने कहा है सैंक्शन हिट रशिया पिचेस मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स सिविल जेट इन इंडिया। यह खबर प्रकाशित होती है द हिंदू में एक्सक्लूसिवली। यानी प्रतिबंधों के बावजूद जो रशिया है उसने भारत से कहा है कि जब आप इतने सारे लोगों को इतना तरह का रोजगार दे रहे हैं, वो लोग वहां पर रोजगार पैदा कर रहे हैं, तो मैं आपको इससे एक बेहतर डील देता हूं। और वो बेहतर डील ये है कि आपने जिस तरह से अभी स्वागत करवाया है दुनिया भर में कि हमारे यहां रोजगार पैदा होगा, मैं आपको ऑफर देता हूं कि आपके शहर में दूसरे तरीके का रोजगार भी दे दूंगा। बोले कैसा? बोले मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी। कहने का अर्थ यह हुआ कि अब अमेरिका क्यों जाना बोइंग के पास, जब मेरी कंपनी यूएसी, ये रहा यूएसी, ये आपके यहां पर आकर आपके एचएएल के साथ मिलकर सिविल जहाज बनाने को तैयार है। आप निर्माण यही करिए ना,
तो यानी भारत के मार्केट के लिए अब जो खरीदार और दावेदार लगे हुए हैं उनमें से रशिया भी अपनी बोली लगा चुका है और कह चुका है कि सर मेरे साथ मिलकर के यही बना लीजिए। सैंक्शन हिट रशिया पिचेस मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स सिविल जेट इन इंडिया। यह खबर जैसे ही आती है बहुत सारी उम्मीदें और कल्पनाएं निकल आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या रशिया के अंदर ऐसा कोई भी भाव पैदा नहीं है क्या कि वो अपना प्रोडक्ट हमारे यहां बनने देगा? क्या उसका प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट नहीं हो जाएगा? तमाम बातें होंगी, लेकिन उससे पहली बड़ी बात सैंक्शन हिट की है। प्रतिबंधों से गुजर रहा है रूस, और ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि मार्केट की डील में वो कैसे भागीदार बन सकता है। उदाहरण के लिए आप सबको मालूम है कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच का चल रहा यह युद्ध कुछ ही दिनों में पूरा 1 साल कंप्लीट कर लेगा। ऐसी स्थिति में इस वॉर के अंदर बहुत सारे सैंक्शंस रूस के ऊपर लगे हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो 11,300 से ज्यादा सैंक्शंस रूस पर लगे हैं। इन सैंक्शंस की वजह से अगर हम ये माने तो रूस दुनिया का इस समय सबसे अधिक प्रतिबंधों को झेलने वाला देश बना हुआ है। इसमें अधिकांश प्रतिबंध देशों के द्वारा इनके व्यक्तियों पर लगाए गए हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स भी हैं जिन पर प्रतिबंध लगा है, और उन सेक्टर्स में रशिया का एविएशन सेक्टर भी है जिस पर प्रतिबंध लगाया इन विदेशी कंपनियों ने। आप यहां पर देख सकते हैं 18% टारगेट एंटिटीज, द रिमेनिंग सैंक्शन टारगेट वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। आप यहां पर देख सकते हैं जो 24 प्रतिबंध हैं वो इनके एयरक्राफ्ट्स पर लगे हुए हैं। किनके? रूस के। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट यह है साथियों कि रूस भी जो मतलब अपने यहां पर एयरक्राफ्ट यूज करता है, सिविल एयरक्राफ्ट, सिविल से बोले आम जनमानस को घुमाने के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज करता है वो अधिकांश बोइंग और एयरबस के द्वारा ही निर्मित थे। ऐसी स्थिति में एक प्रकार की डिपेंडेंसी रूस की अमेरिका और एयरबस यानी कि यूरोप पर थी, लेकिन प्रतिबंधों की आड़ में रशियंस को परेशान करने के लिए इन दोनों कंपनीज ने रूस को सहायता देने से इनकार कर दिया। यानी कहने का अर्थ यह है कि सैंक्शन करके रशिया को एयरबस और बोइंग ने अपनी मदद देने से इनकार कर दिया। कब? जब उनके एयरक्राफ्ट इस पूरे साल में सर्विस के लिए नए इंस्ट्रूमेंट मांग रहे थे। आपको ज्ञात होना चाहिए यदि आप घर में एक सिंपल बाइक भी रखते हैं तो साल भर के अंदर उसमें भी कुछ वियर एंड टियर का खर्चा आता है। आप जब फ्लाइट रख रहे हैं तो हो सकता है उसका भी कोई ना कोई खर्च आएगा, इसके भी कुछ कलपुर्जे डलेंगे, लेकिन कंपनियों के द्वारा इस पूरे युद्ध काल के अंदर रशिया को अपनी तरफ से मदद नहीं दी गई। यह खबर आप 10 जनवरी 2023 की देख रहे हैं। रशियन एविएशन सेक्टर हिट बाय स्लू ऑफ इंसिडेंट्स इन न्यू ईयर, एयरबस एंड बोइंग टू हॉल्ट सप्लाई और एयरक्राफ्ट पार्ट टू रशियन एयरलाइंस। यह 2 मार्च 2022 की खबर है। यदि आप यहां पर देख रहे हैं तो यह इस साल की खबर है कि प्रभावित हुआ है, और यह युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद की खबर है कि बोइंग और एयरबस के वजह से रशिया के एयरक्राफ्ट के जो पार्ट हैं वो बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इसका मतलब निकालिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी को, उसके मात्र 6 दिन के अंदर एयरबस और बोइंग ने यह डिसीजन ले लिया अपनी मार्केट में मोनोपोली का कि मैं रूस को किसी प्रकार की मदद नहीं भेजूंगा। लेकिन इसी चीज का जब इन्होंने नुकसान भुगता तो फिर रशिया ने टारगेट किया कि कोई बात नहीं, आपदा में अवसर सही। रूस ने खुद से अपनी कंपनियों से कहा कि आप लोग जब फाइटर जेट बना सकते हो, सुखोई जैसे, मिग जैसे फाइटर जेट बना सकते हो, तो फिर सिविल एयरक्राफ्ट क्यों नहीं? और इसी को ध्यान में रखते हुए इस युद्ध काल के अंदर मेरे प्यारे साथियों, सितंबर 28, 2022 की आप एक्सक्लूसिव खबर देख रहे हैं रॉयटर्स की, जिसमें यह छपा कि रशिया एमिंग टू फ्लाई सोलो विदाउट एयरबस एंड बोइंग। यानी रूस ने यह निर्धारित किया कि यदि तुम दोनों हमारे साथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, हम अपना एयरक्राफ्ट चलाएंगे, हम अपनी कंपनियों से कहेंगे कि वो खुद का एयरक्राफ्ट बनाएं। आपको मैं याद दिला दूं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बड़ी मात्रा में इसी प्रकार के प्रतिबंध जर्मनी पर लाद दिए गए थे। उस समय हिटलर नहीं हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब जर्मनी पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंध लादे गए थे तो जर्मन्स ने इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया था, और इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ। प्रतिबंधित जर्मनी जो अपना बहुत बड़ा हिस्सा गंवा चुका था फ्रांस और ब्रिटेन के समक्ष,
उनके लोगों के द्वारा दिन रात काम करके ऐसी ऐसी खोज की गई, ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की गई कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे ताकतवर देश बनकर निकला। उस दौरान सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स, बहुत सारे तोप, तमंचे, बंदूक, जाने टेक्नोलॉजी, इतना विकास किया गया जर्मनी के द्वारा कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी कि अपने थोड़े ही समय के बाद में, युद्ध करने के लिए और तेजी से उठकर सामने आ खड़ा हुआ। कहने का अर्थ यह है कि उस बदले की आग ने, जिस प्रकार फिलहाल रूस पर इतने प्रतिबंध लाद दिए गए हैं कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश है, तो संभव है कि ये वाली जो इनकी प्रतिज्ञा है कि हम अपना काम खुद करेंगे, इस प्रतिज्ञा के पीछे भी मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने टारगेट 1000 एयरक्राफ्ट का आने वाले 2 साल के अंदर रखा है कि हम अपने एयरक्राफ्ट बना लेंगे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो ये ऐसा ही था जर्मनी के, मैं बता रहा हूं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जर्मन्स ने भी ऐसे ही काम किया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर बन के निकला था, वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी से लैस था। हम ये तो नहीं कहते कि यहां पर हिटलर पनपने वाला है, लेकिन इन प्रतिबंधों से जब आदमी परेशान होगा तो कुछ नया पैदा करेगा, और इसे ही आपदा में अवसर कहते हैं। ऐसी स्थिति में एयरबस और बोइंग पर लगे हुए प्रतिबंध तो अपनी जगह थे, यानी ये तो मदद नहीं कर रहे थे, और इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम अपना कुछ पैदा करेंगे। इसी क्रम में रशिया के एविएशन सेक्टर ने अपना काम करना शुरू किया और याद आई भारत की। भारत की याद क्यों आई कि आप भी तो इन दिनों एयरबस और बोइंग पर निर्भर होने जा रहे हैं। यदि आपको वाकई में चाहिए कि आप इंडिपेंडेंस रखें, तो आप अपने 900 से अधिक, 1000 के आसपास एयरक्राफ्ट इन दोनों ही देशों से क्यों खरीद रहे हैं, इन दोनों कंपनियों से क्यों खरीद रहे हैं। रशिया ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया और ऑफर दिया कि आप जश्न तो खूब मना रहे हैं, क्यों ना हम और आप मिलकर आप ही के देश में, क्योंकि आपके देश में यह डिमांड उठी है। क्या डिमांड उठी है कि हम इतना सारा रोजगार अमेरिका में क्यों दें, हम इतना सारा रोजगार यूके में क्यों दें। हमारे ही देश की जरूरत पूरे करने के नाम पर अमेरिका और यूके और फ्रांस जैसे लोगों की जिंदगी क्यों बेहतर हो। हमारी आवश्यकताएं हैं। आत्मनिर्भर भारत कहां चला गया। आत्मनिर्भर भारत है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या तो बोइंग और एयरबस को भारत बुलाओ, और अगर नहीं बुला सकते तो क्यों ना इस ऑप्शन पर काम करो। क्योंकि रूस ने भारत को ऑप्शन दिया है कि यदि आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपके HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के अपने द्वारा नए एयरक्राफ्ट बनाकर दे सकता हूं, और उन विमानों के अंदर मैं सुखोई सुपर जेट 100 आपको बनाकर तुरंत दे सकता हूं। सुखोई सुपर जेट 100 क्या है? एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट जो फाइटर नहीं है, असल मायने में ये कैरियर है, सिविल है। सुखोई हम लोग फाइटर के नाम से जानते थे, सुखोई एक कंपनी का नाम है। इसके द्वारा इन दिनों एक और प्लेन बनाया जा रहा है जो सिविल क्राफ्ट है, सिविल कार्गो है, सिविल विमान है, और इसके अंदर सुखोई सुपर जेट 100 यानी 100 लोगों को बिठा के ले जाने की इसमें क्षमता है। तो बोले हम आपको यह बनाने की काबिलियत देते हैं, आप HAL से कहिए वो हमारे साथ मिलकर बनाए, और एक ऑप्शन देते हैं, यदि आपके देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो प्राइवेट पार्टनर के रूप में हमसे जुड़ना चाहता है और चाहता है कि वो भी एयरक्राफ्ट बनाने में बोइंग और एयरबस की तरह ही काम करे, तो हम उसका भी वेलकम करते हैं। अगर ऐसी बात होती है तो निश्चित ही भारत के लिए बहुत सकारात्मक होगी। फिलहाल के लिए मैं आपको एक जरूरत की और जबरदस्त काम की चीज बता रहा हूं। आपको कुछ सेशन पहले मैंने किताब कैसे पढ़ें यह सिखाया था। अब मैं आप लोगों को एक आज और रिकमेंडेशन दे रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कुकू FM डाउनलोड कर चुके होंगे। जो कर चुके हैं उन्हें एक बुक का रिकमेंडेशन है, और जो नहीं करे हैं वो कर लें, यह सजेशन है। क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, ये किताब है जिसमें आप रोजाना अपने द्वारा 1 घंटा निकालकर इस किताब को 1 घंटे के लिए सुने, चैप्टर वाइज चैप्टर सुने, और जो इस किताब में आपको सजेशंस दिए गए हैं उन्हें अप्लाई करें। कितने की है ये किताब? ये 1000-2000 की नहीं, मात्र 99 रुपीज की किताब है। मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाने पर यह 49 रुपीज की किताब नहीं, इसके साथ 10,000 और किताबें भी सुनने के लिए उपलब्ध होती हैं। यदि आपको चाहिए कि यह किताब आप सुने, तो इस किताब के लिए कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगा। पर्सनैलिटी में बहुत सारे तरीके हैं जो अक्सर हम बोलते हैं ना, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, अच्छी ड्रेस तरीके से कैसे पहने, महिलाओं के साथ सभ्यतापूर्वक व्यवहार कैसे करें, बुजुर्गों के साथ क्या व्यवहार करें, कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं तब क्या बोलें, टेबल खाना खाते समय क्या मैनर्स रखें। इस तरह के फीचर्स
इस किताब में सजेस्ट किए गए हैं, आप इसे जरूर सुनिएगा, निश्चित ही आपको यह व्यवहारिक परिवर्तन देगा। इतना ही नहीं, यहां पर बहुत सारी और भी किताबें हैं जिन्हें आप प्रॉपर तरीके से सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यहां पर अपने एफएम के सब्सक्रिप्शन को 1 महीने की कॉस्ट मात्र 49 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कम है कई चीजों से, एक बर्गर की प्राइस से, एक कॉफी की कीमत से। मैं ये बोलता हूं कि 49 रुपए नॉलेज के लिए 1 रुपया प्रतिदिन के आसपास, 1.25 रुपया के आसपास पड़ता है। आप इसे यूज करें, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत सारे नॉलेज को अपने साथ प्राप्त कर पाएंगे। यूज माय रेफरल कोड अंकित 50, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने आपसे यह कहा कि सैंक्शन हिट रशिया ने भारत को बनाने की बात कही है, जिसके पीछे का बड़ा कारण है कि उनके ऊपर, खुद के ऊपर संकट आया हुआ है, उनके एयरक्राफ्ट को अमेरिका और जो यूरोप है वो मदद नहीं कर रहा है, और रशिया कहता है कि हम अपना खुद बनाएंगे, तो इस बीच में एक जानकारी निकल कर आती है कि इनका असल में ऑफर देने वाला व्यक्ति कौन है। आपने पहले ही पेज पर एक लाइन लिखी देती थी जिसका नाम था यूएसी। यूएसी रशिया की एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर जनरल जिनका नाम है स्लाइसर, इन दिनों इंडिया आए हुए थे। कब आए हुए थे? एरो शो के दौरान। आपको याद होगा, हमने एरो शो के दौरान 13 से लेकर 17 तारीख के बीच में जो बेंगलुरु के अंदर याराहंका करके जो एयरपोर्ट है, जो एयरबेस है, वहां पर जो एरो शो हुआ था, उसमें बताया था कि रूस के, अमेरिका के बहुत सारे एयरक्राफ्ट इंडिया आए हुए हैं। उस दौरान यह व्यक्ति भी इंडिया आया था। उन दिनों इंडिया में एक क्रेज था, क्या तारीफें हो रही थी कि टाटा ने बहुत बड़ी डील कर दी, एयर इंडिया ने बहुत बड़ी डील कर दी। यह व्यक्ति रुका रहा, इसने उस चीज को एनालाइज किया और इन्होंने तुरंत इंडिया में एचएएल के सामने यह प्रस्ताव रख दिया। क्या रखा कि आप इतना खुश किस बात पर हो रहे हैं? एक सिविल क्राफ्ट बनाने के लिए, एक सिविल मतलब प्लेन बनाने के लिए आप कंपनी ऑफर दूसरे को दे रही है, अपन मिलके बनाते हैं। और यह व्यक्ति स्लाइसर जो है, जो कि यूएसी का डायरेक्टर है, यह इंडिया को ऑफर देकर चला गया। आपको याद होगा जब मैंने यह सेशन कराया था 16 फरवरी को, मैंने किया था 15 फरवरी की न्यूज के ऊपर एरो शो के अंदर कि भारत को रिझाने में दुनिया जुटी हुई है। यह अपने नए चैनल पर, जिसका नाम था आरएनए बाई अंकित अवस्थी सर, जिसका हमने आपको काफी बार जिक्र किया है, हाल ही में 16 तारीख से सेशन शुरू हुए हैं। इस चैनल पर हमने ये सारी जानकारी आपको दी थी। हर देश हमको अपने अपने ऑफर दे रहा था। उस दौरान हमने आपको यह कहा था कि रूस ने हमसे कहा है कि वो सुखोई 57 साथ ही साथ चेकमेट जैसे एयरक्राफ्ट बनाने की सुविधा देगा, लेकिन वो व्यक्ति रुककर हमें एक और ऑफर दे गया। और वो क्या बोला कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ करके यहीं पर निर्माण कार्य करना चाहता हूं। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनना शुरू होगा। प्रश्न ये है, ये अचानक समझ में आया है इनको कि जब हमने ऑर्डर कर दिए, इससे पहले नहीं समझ में आ सकता था? या पहले ही हमसे नहीं कह सकते थे? कह सकते थे। फिर क्या लॉजिक है, आइए मैं बताता हूं। देखिए साथियों, हुआ क्या, आपको याद होगा हमने एक सेशन किया था। सेशन हमने हर न्यूज पर किए हैं और वो सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। ये कनेक्टिंग डॉट थ्योरी पर आधारित होते हैं हमारे सारे सेशन। इन्हें आप फ्लो में सेट कर सकते हैं। रशिया ने लास्ट ईयर नवंबर 2022 में भारत से कहा था कि हमें बड़ी मात्रा के अंदर पार्ट्स की जरूरत है। इसके ऊपर भी मैंने सेशन किया था कि पुतिन ने मांगी भारत से मदद। यह कहां किया था? वो जो 2.0 करके चैनल है, जिसे फिलहाल हम छोड़ चुके हैं 58 लाख लोगों के परिवार के साथ, जहां से निकलकर हमने अपना नया सेशन बनाया, चैनल बनाया आरएनए बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से। साथियों, उधर हमने यह सेशन किया था। कब किया था? 29 नवंबर को, जिसमें हमने यह बताया था कि पुतिन ने भारत से मदद मांगी। कैसी मदद? असल मायने में यह उस दौरान एयरबस और बोइंग के जो पार्ट्स सप्लाई नहीं हो रहे थे उससे पीड़ित थे। इन्होंने कहा भारत अगर चाहे तो यह उधर से लेकर हमें भेज सकता है। हालांकि भारत ने उस समय अपने द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। अरिंदम बागची का जो ये स्टेटमेंट है, जो हमारे फॉरेन स्पोक पर्सन है, उन्होंने केवल यह कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। भारत और रशिया के बीच सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था। हमने कोई नया एग्रीमेंट नहीं किया है। यानी हम यह दिखाना नहीं चाह रहे थे कि हम रूस की आउट ऑफ द बॉक्स जाके मदद कर रहे हैं। इस वजह से रूस को यह समझ में आ गया कि इंडिया फिलहाल हमारी मदद करने के लिए इस तरह से आगे नहीं आएगा कि वो प्रतिबंधों के बावजूद हमें एयरबस और बोइंग से सामान खरीद के सप्लाई मार दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने प्रॉपर तरीके से वेट एंड वॉच किया।
और आज के दिन का इंतजार किया। अब आकर के इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकते मत दो, अगर कुछ कर सकते हो तो फिलहाल अपने ही देश में हमारे साथ मिलकर के मैन्युफैक्चरिंग कर लो। और इस स्थिति में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ HAL वी मेड ए प्रेजेंटेशन एंड सेंट इट टू देम, वी आर अवेटिंग फॉर देयर फीडबैक। ये व्यक्ति जो कि यूएसी का खुद प्रेसिडेंट है, ये HAL के रेस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है कि हम मिलकर के यहां पर सुखोई सुपरजेट 100 का निर्माण करेंगे। ये सुखोई सुपरजेट 100 सीटर सिविल एयरक्राफ्ट है जो कि सुखोई कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। आप पूछेंगे सुखोई कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है, नाम आप बार बार यूएसी कर रहे हैं, ये चक्कर क्या है? रूस की एक बड़ी कंपनी फिलहाल बन चुकी है जिसका नाम यूएसी है। देखिए, प्रतिबंधों की वजह से रूस की जितनी भी विमानन कंपनियां हैं वो फिलहाल घाटे में चल रही हैं। इस वजह से वो सारी कंपनीज मर्जर पर आ गई हैं ताकि एक होकर रहने लगे। यूएसी के अंडर ही सुखोई आ गई है और यूएसी के अंडर ही मिग आ गई है। मिग भी भारत में है और सुखोई भी भारत में ऑलरेडी है, लेकिन ये फाइटर जेट के रूप में थे, ना कि सिविल एयरक्राफ्ट के रूप में। अब सिविल एयरक्राफ्ट के रूप में यूएसी एक बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसमें सुखोई और मिग दोनों आ चुके हैं। आप खबर देख सकते हैं, सुखोई कॉरपोरेशन विच हैज नाउ बीन मर्ज्ड इनटू यूएसी। आ गई बात समझ में? अलॉन्ग विद मिग कॉरपोरेशन, सुखोई और यूएसी अब एक हो चुके हैं। यानी यूएसी अब कोई हल्का ब्रांड नहीं है। इंडिया में सुखोई और मिग बड़ी मात्रा में यूज किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसी यूएसी ने कहा है कि जब हम फाइटर जेट बना सकते हैं तो ये सिविल एयरक्राफ्ट कौन सी बहुत बड़ी बात है, हम सिविल एयरक्राफ्ट भी मिलकर के बना लेंगे। तो ये अगर आपसे पेपर में कभी पूछा जाए कि व्हाट इज सुखोई सुपरजेट 100 यानी SSJ 100, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सुखोई देख लिया तो सीधा लगा दो फाइटर एयरक्राफ्ट है। नहीं, ये सिविल एयरक्राफ्ट है, 100 सीटर है, सुखोई के द्वारा डेवलप किया जाएगा, रशिया के द्वारा डेवलप किया जाएगा। इसकी पहली फ्लाइट 2008 में बनी थी, 2011 के अंदर इसने चलना शुरू कर दिया था। यह फ्लाइट एक बार में अधिकतम 12,500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है, 3,500 से 4,500 किलोमीटर एक बार में यह डिस्पैच में उड़ सकती है। ठीक है, इतना ही नहीं, फिलहाल इस यूएसी के अंदर रूस की और भी जो लोकल कंपनीज हैं जैसे कि टुपोलोव है या फिर इल्शाइन है, ये सब मिल चुकी हैं और यूएसी का हिस्सा बनती जा रही हैं। यूएसी को अगर पढ़ें तो ये देखिए, स्लाइसर का नाम यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है, प्रेसिडेंट यूरी स्लाइसर, यही इंडिया आया हुआ है। दैट इज यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, दैट इज यूएसी। ये रशियन एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉरपोरेशन है, इसके अंदर रशियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि ये रूस की एक प्रकार की सरकारी कंपनी है। इसी वजह से जब आप यहां का फाउंडर ढूंढेंगे तो नाम आपको व्लादिमीर पुतिन का मिलता है। यहां पर आप देख सकते हैं मेजर स्टेक इसके अंदर रशियन गवर्नमेंट के हैं और इसके अंदर रशियन प्राइवेट और स्टैंड ऑन्ड एयरक्राफ्ट कंपनी भी शामिल हो गई हैं। यानी कि एक बड़ी तरह से यह समझिए कि एक बड़ी सरकारी बैंक में जैसे प्राइवेट और सरकारी बैंक मिलकर के एक बड़ी बैंक बना लेते हैं, ऐसे ही यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो कि रूस का एक बहुत बड़ा सरकारी संगठन हो गया है, इसमें कई प्राइवेट और सरकारी संगठन मिलकर के इसे बड़ा बना दिए हैं। यही यूएसी अपने पास सुखोई भी रखता है, मिग भी रखता है। यही HAL से बात कर रहा है कि आप हमारे साथ मिलकर के एयरक्राफ्ट का निर्माण कर लीजिए। क्लियर है? स्लाइसर ने कहा एब्सोल्युटली रशियन वेरिएंट विद रशियन कंपोनेंट, एवियोनिक्स एंड सिस्टम सो दैट देयर इज नो फॉरेन कंपोनेंट। हम इसमें कोई भी विदेशी सामान नहीं लगाएंगे, हम पूरी तरह से इसमें रशियन सामान लगाकर आपको बनाकर देंगे। इसी वजह से भारत के अंदर यह बात बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ ली जा रही है, क्योंकि यह कंपनी खुद कह चुकी है कि आने वाले 2030 तक हम खुद 1000 नए एयरक्राफ्ट निर्माण खुद से कर लेंगे। यह सोचकर देखिए, इस देश ने, रूस ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों का प्रतिकार कैसे किया कि हम अपने दम पर 1000 नए एयरक्राफ्ट बना लेंगे। आप पूछेंगे क्या हमें वाकई में 100 सीटर की जरूरत है? अरे भाई, जब 100 सीटर बन जाएगा तो 150 सीटर भी बन जाएगा, 200 सीटर भी बन जाएगा। यह दिमाग किस चीज पर लगा रहे हैं अब वो सुनिएगा। असल मायने में ये 100 सीटर का प्लान इंडिया के लिए लेकर आए हैं, सुखोई सुपरजेट 100। उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? देखिए, चाहे इंडिगो हो चाहे टाटा हो यानी एयर इंडिया हो, ये भारत के लिए 472 या 470 और 500 एयरक्राफ्ट भले ही खरीद रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो उड़ान स्कीम आई है, उड़े देश का आम नागरिक, वो असल में बड़ी सिटीज के लिए तो कारगर है ही,
बड़ी से छोटी टाइप 2 और टाइप 3 सिटी को कनेक्ट करने के भी काम आएगा। उदाहरण के लिए दिल्ली को उदयपुर से कनेक्ट करना हो या जोधपुर से या जयपुर से, जब आप इसे कनेक्टिविटी देंगे तो आपको एक बार में 200 यात्रियों को ले जाने वाले विमान की जरूरत नहीं होगी। आपको छोटे विमान चाहिए होंगे जो छोटी डेस्टिनेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। जैसे नेपाल में जो अभी थोड़े दिनों पहले फाइटर क्राफ्ट क्रैश हुआ था, फाइटर नहीं सिविल एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ था, वो असल में 72 सीटर था। यानी आपको इंडिया में ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए उड़ान योजना को सफल बनाने के लिए जो सीटिंग कैपेसिटी के साथ छोटे हों। इस वजह से छोटे मार्केट्स को, उदाहरण के लिए अगर आपको जयपुर से उड़ करके लखनऊ जाना है तो यह बड़ा डेस्टिनेशन है, लेकिन जयपुर से उड़ करके वाराणसी जाना है तो वहां के लिए एक्सक्लूसिव क्राउड होगा कि वो वहीं के लिए जाएगा, कम यात्री हो सकते हैं, तो जहाज भी छोटा चाहिए तो फ्यूल भी कम खपेगा और उड़ान स्कीम इससे बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। तो ये योजना बना करके एक अलग तरह का दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा भारत के उस फैसले के बाद जिसमें कि टाटा ने ऑफर किया था, बड़ी तरह से खुशियां लोगों ने मनाई थी, लेकिन अब यह तरीका जो रूस ने अपनाया है यह भी निश्चित ही सोचने के लिए हमें मजबूर करेगा। आने वाले समय में संभव है कि भारत की बहुत सारी कंपनियां इंक्लूडिंग HAL इस प्लान को अपने आप स्वीकार करेंगी। HAL हल्के में ना लिया जाए क्योंकि वो खुद से भी अपना एक 19 सीटर डोर्नियर विमान बना चुका है। अब बड़ा सवाल यह बचता है कि अगर रशिया को हम इतना ही मदद कर रहे हैं इस प्रतिबंध के काल में, हमने तेल भी उनका खूब खरीदा, हम उनकी सहायता के लिए एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भी तैयार हो जाएं, तो भी हमें फायदा क्या है? बोले क्यों? क्योंकि अभी तक भी अगर व्यापारिक संतुलन की बात देखी जाए, ट्रेड बैलेंस की बात देखी जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात देखी जाए, तो हम व्यापारिक घाटे में हैं। रूस हमसे कुछ आयात नहीं कर रहा है, सब कुछ निर्यात कर रहा है। बहुत कम मात्रा में हमसे इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जिस वजह से हमारा घाटा $27 बिलियन का हो चुका है। अर्थात हमने भले ही तेल खरीदा हो, लेकिन रूस को हमसे माल खरीदना चाहिए, जिस वजह से हम व्यापारिक संतुलन क्रिएट कर पाए। अभी हाल ही में भारत के एनवॉय के द्वारा इस मुद्दे को पब्लिकल डोमेन पर रखा गया कि रूस के साथ व्यापार करके हमने बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा पहुंचा दी उन तक, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ नहीं खरीदा। व्यापारिक संतुलन बिगड़ रहा है। खैर, भारत इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेता है यह भारत के विचार करने वाले लोग समझे। हमने आपके सामने एक विकल्प प्रस्तुत किया है जिससे आप पूरे देश के प्रति अवेयर रहें। अगर आपको यहां तक प्राप्त जानकारी खूबसूरत लगी हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया करके इस चैनल के राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसे क्लिक कर दें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। सेशन को अपने साथियों से साझा करें और लाइक करें ताकि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिकमेंडेशंस में पहुंचाया जा सके। बाकी आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेशन के कमेंट बॉक्स में जो मैंने बुक पिन की है, दैट इज मतलब कुकू FM के लिए अंकित 50 रेफरल कोड यूज करके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी ही देर बाद, मुश्किल से 2 घंटे के अंदर अंदर 8:30 बजे तक मैं आपको एक और बेहतरीन सेशन लेकर लाने वाला हूं, रियल न्यूज एंड एनालिसिस बाय अंकित अवस्थी पर, जो हमारा दूसरा YouTube चैनल है। उस पर क्या होने वाला है, रूस यूक्रेन की बरसी, अभी युद्ध का पूरा 1 साल होने जा रहा है। इस बीच में एक बड़ा ही सरप्राइजिंग इवेंट हुआ है। इवेंट क्या हुआ है? बाइडेन इस समय यूक्रेन में है। क्या होने वाला है जानने के लिए 8:30 बजे पहुंच जाइएगा। रियल न्यूज एंड एनालिसिस बाय अंकित अवस्थी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।